हमारी लिमिट्स हम डिसाइड कर लेते हैं या लोग हमारी लिमिट से डिसाइड कर लेते हैं। जो कल और परसों के सेशन में आपने सीखा कि दरअसल जब हम आते हैं तो हम लिमिटलेस होते हैं, लेकिन सारी लिमिट्स का खेल है। वो लिमिट्स हम अपने अपने इस दुनिया में आकर वो सॉफ्टवेयर लोड कर करके अपने ब्रेन के अंदर वो लिमिट्स तैयार करते हैं और फिर वो लिमिट्स के दायरे में पूरी जिंदगी को बिताने के लिए मजबूर होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप कुछ भी कर सकते हैं, बन सकते हैं, बाहर की दुनिया में वो रिफ्लेक्शन दिखेगा, लेकिन मूल क्या है, राज क्या है, रहस्य क्या है कि पहले आपको अंदर उसको देखना होगा और अंदर उस पर विश्वास भी करना होगा। राइट? यही हमने सीखा 2 दिन में। अब नाउ दिस शुड बी अलाइन। आपके विचार, आपके विश्वास और आपके एक्शन के साथ अलाइन होने चाहिए। आपकी अंदरूनी दुनिया, वहां पर जो आपकी इमेजिनेशंस हैं, उस इमेजिनेशंस के साथ में जो आपका बिलीफ सिस्टम है, राइट, यस आई कैन अचीव इट, यस आई हैव डन इट, यस ये मेरा हो चुका है, ये विश्वास उस इमेजिनेशन के साथ में अलाइन होने चाहिए। कल और परसों हमने इस पर बात किया। और जब वो अलाइनमेंट होगा हमारे एक्शंस के साथ में, हमारे कर्म के साथ में, तो फाइनली वी कैन अचीव ऑल द थिंग्स विच वी वांट। जितने भी सफल लोग हैं उनके साथ अगर आपने देखा तो यही एकमात्र है। ऐसा भी नहीं है कि वो सिर्फ सोचकर घर बैठ गए, एक्शन नहीं लिया। बिकॉज वी आर कंप्लीट वाइल इनसाइड और आउटसाइड। जब ये चीजें कंबाइन होती हैं तब हम कंप्लीट होते हैं। तो हम केवल एक पार्ट नहीं है। मेंटली हमें हमारा फोकस क्लियर होना चाहिए, इमोशनली उसमें हमारे हमारी ऊर्जा उसके साथ मिली होनी चाहिए, उसके साथ कनेक्टेड होनी चाहिए। फिजिकली एक्शन मोड में हम उसके साथ रहें, जैसा हम सोच रहे हैं वैसा ही एक्शन हम उसे अचीव करने के लिए कर पाएं। और स्पिरिचुअली एक बात को कभी ना भूलें कि इस दुनिया के अंदर मेरी और आपकी तो लिमिट्स हैं, लेकिन ऊपर वाले की कोई लिमिट नहीं है। राई को पहाड़ और राजा को रंग, ये उसके लिए सेकंड्स का काम है। राइट? तो जब कोई व्यक्ति अपनी इमेजिनेशन, अपने ड्रीम्स, अपने विजन को अपने पूरे ऊर्जा के साथ, इमोशंस के साथ उसके थ्रू कनेक्ट करके एक्शन मोड में जाता है, परिणाम अपने आप आपके सामने आने शुरू हो जाते हैं। तो दिस इज द कंप्लीट थिंग जो किसी भी सोच को यथार्थ में लाने के लिए काम करती है। प्रॉब्लम बहुत सारी कहां पर आती है, जिस पर मैंने आपको डिस्कस किया कि हम इंटरनली बहुत वीक हैं, हम इंटरनली कमजोर हैं। हम कोई चीज बाहर की दुनिया में देखकर पाना चाहते हैं, लेकिन अंदर से विश्वास नहीं, एक्शन उसके रिगार्डिंग होता नहीं, और कुछ दिनों के बाद हम उस पर बाहर तो छोड़ो अंदर भी बिलीव करना बंद कर देते हैं कि भाई ये शायद हमारे किस्मत में नहीं है, हमारे भाग्य में नहीं, या ये ऐसा और वैसा, और वो चैप्टर ही क्लोज हो जाता है। तो यहां पर ऊर्जा का लेजर बीम फोकस होना बहुत जरूरी है। मैंने परसों शायद आपको जिक्र किया था कि ये सृष्टि गति पसंद करती है, याद आया? और गति उत्पन्न कब होती है? जब आप कोई भी चीज को मूवमेंट करते हैं, राइट? वो गति पैदा करती है। आप पहिया चलाते हैं, वो ऊर्जा पैदा करता है क्योंकि वहां गति हुई, तो गति ऊर्जा पैदा करती है। और विचार जब हम मूव करते हैं, विचार जब हम सोचते हैं, उस पर फोकस करते हैं, तो वो भी एक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहां पर है हमारे साथ में कि हम एक सी गति अगर फोकस रखें अपने आप को, अगर एक विचार पर हम फोकस रखें अपने आप को, तो वो विचार यूनिवर्स में जाएगा और परिणाम हमारे सामने आएगा। बट एक और बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे सामने कि हम अंदर से आज इतने अस्थिर हो चुके हैं, इतने उलझे हुए हैं, इतने अनवांटेड थॉट्स हमारे अंदर पड़े हुए हैं, इतने अनवांटेड जिसकी कोई जरूरत नहीं है लाइफ में, उन सब चीजों को हमने अपनी जिंदगी में समेटा हुआ है कि जब जिस थॉट को ऊर्जा देनी है, जिसको विचार में रखना है, हम उसके लायक ऊर्जा उसको दे ही नहीं पाते। राइट? हम सेशन में होते हैं, वी स्टार्ट फोकसिंग टुवर्ड्स अवर ड्रीम्स। हमने लिखा, जैसे मैंने कल आपसे पूछा कि जब आप लिख रहे थे और जब आप मेडिटेशन में गए, तो उस 2, 4, 5 मिनट के दौरान आपके दिमाग में कोई और विचार चल रहा था, कोई और विचार आ रहा था।
आप जो सोच रहे थे, जो आपने लिखा था, वही आप देख पा रहे थे क्या? उसके अलावा कोई और अनवांटेड थॉट, अनवांटेड चेहरा, अनवांटेड बातचीत आपके दिमाग में आ रही थी? क्यों? क्योंकि आप पूरी तरीके से फोकस थे उस पर्टिकुलर 5, 10, 15 मिनट के सेशन के दौरान। सही? अब हमने इतने अनवांटेड चीजें अपने ब्रेन को डाल रखी हैं, और ब्रेन का जो कार्य करने का प्रोसेस है कि कुछ भी जो उसके पास ऑलरेडी सेव्ड है, उससे रिलेटेड कोई भी पिक्चर या कोई भी साउंड जब उसको सुनाई देती है, तो वो सेम फाइल जो कभी सेव्ड पड़ी हुई है हमारे ब्रेन में, वहां से वो ओपन हो जाती है। हम लोगों की जिंदगी में तो इतनी सारी अनवांटेड फाइल्स इकट्ठी कर रखी है हमने कि ज्यादातर टाइम हमारा उनसे ही फाइट करने में चला जाता है। यस और नो? तो क्या अब हम वाकई में उतने ही फोकस के साथ, उतने ही कंसंट्रेशन के साथ में अपने इनर वर्ल्ड में उस तस्वीर को देख पा रहे हैं जो हम पाना चाहते हैं? नहीं, अब तो वो धुंधली हो चुकी, अब तो उसकी जगह और फाइलें खुल चुकी। और ऐसे में हम कहते हैं सर मैंने बड़ी मेहनत की, बड़ा काम किया, लेकिन फिर भी मुझे वो अचीव नहीं हुआ। क्योंकि सच्चाई ये है कि आप कर भी इसके अलावा कुछ नहीं रहे। तो फिजिकली दिखने में क्या लगेगा कि वाकई में आप तो पूरी एनर्जी वेस्टेज में तो डालते हैं, आप तो कोई और काम कर नहीं रहे, लेकिन फिर भी आप कहेंगे कि आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि आप पूरी तरीके से अपने उस विचार पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं। आप नाराज कब होते हैं जीवन में? आप नाराज कब होते हैं? आप क्रोध में कब आते हैं? आप गुस्सा कब होते हैं? जब आप कोई भी काम की उम्मीद दूसरों से करते हैं और आपको लगता है वो उसने नहीं किया। सिंपल फिलॉसफी। अगर जो आपने चाहा वो मिल गया तो फिर आपसे बढ़िया कोई इंसान नहीं है, आपसे आनंद में तो कोई नहीं है। लेकिन जब आपने जो चाहा वो नहीं मिला, आपका मूड यहीं पर खराब हो जाता है। और मूड खराब तो दिमाग किस एनर्जी जोन में चला गया, राइट? परसों मैंने बताया था कि पॉजिटिव एनर्जी जोन में अगर आपको रहना है, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में अगर आपको रहना है, तो उसकी भी कुछ पहचान है कि आपको मुस्कुराहट आएगी, आप आनंद में रहेंगे, यू विल बी एक्साइटेड, डांस, सिंगिंग, ये सब आइडेंटिटी हैं कि आप इस समय किस फ्रेम ऑफ माइंड में हैं। और अगर आप इसके अपोजिट में हैं तो इसका मतलब आप इस समय नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में जा चुके हैं, दूसरे फ्रेम में जा चुके हैं। नकारात्मक ऊर्जा को आप ध्यान दे रहे हैं, और जिस पर भी आप ध्यान देंगे वो एनर्जी और ज्यादा पावरफुल होती चली जाएगी।